मंदिर कितना बढ़िया हो वो बात नहीं है, हम बीमार पड़े तो दवा मिलती है कि नहीं सरकारी, हमको अस्पताल और बेड मिलता है कि नहीं, ये मूल बात। कोई एक यादव को सीएम बना दीजिए, उससे थोड़ी कोई समाज कम्युनल हो जाएगा। मजदूर किसान के विरुद्ध में बीजेपी का शासन चल रहा है। एक तरफ मनरेगा को मार रहा है, एक तरफ प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से सरकारी नौकरियों को खत्म करके रिजर्वेशन कर रहा है। तो बाबरी मस्जिद ढहाने के लिए जिन लोगों को ले गए थे उनको तो कम से कम 10 साल में यार रोजगार देते थे। तो पलटवार होगा 24 में। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना में है। हमारे साथ बातचीत के लिए खास मेहमान हैं, माले से विधायक हैं मनोज मंजिल सर। सर, जिस प्रकार से देश में अभी जो चुनाव हुए उसमें भाजपा ने मोहन यादव को सीएम बनाया उत्तर प्रदेश में। यादव की जो संख्या आई जाति जनगणना के बाद बिहार में, उसको देखते हुए यादव को तरजीह दिया जा रहा है और यादव के कंधे पे रख के हिंदुत्व का कार्ड खेला जा रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने फैसले लिए हैं, मीट मुर्गा मछली अंडे का दुकान बंद करवाया है, लाउड स्पीकर बंद करवा रहे हैं, तब हिंदुत्व का मुद्दा यादव के कंधों पे होगा। क्या काट रहेगा आप लोग के पास? मामला यादव के कंधे का सवाल, ओबीसी के कंधे पे। बीजेपी तो बिल्कुल ही चाहते है कि भाई ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि भारत का संविधान जो है वो हमें संगठित होने, शिक्षित होने, लड़ने का अधिकार देता है। ये संविधान बराबरी की बात करता है, सामाजिक आर्थिक बराबरी की बात करता है। ये जातिगत भेदभाव उत्पीड़न के खिलाफ हमारा जो संविधान का संदेश, वैसा समाज बनाने का संविधान का मतलब है। तो संविधान बदलना चाहते हैं। अब देश में जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, उनको मुसलमानों से लड़ा करके इनकी जो लड़ाई है, इनकी लड़ाई को बीजेपी तोड़ना चाहती है। असल में कॉन्स्पिरेसी पॉलिटिक्स है बीजेपी की ये। तो एक तरफ देखिएगा कि इनको नई शिक्षा नीति के चलते नई शिक्षा नीति ला करके विश्वविद्यालय से बाहर करना चाह रहे हैं। आप विश्वविद्यालय से बाहर हो जाएंगे तो आप विश्वविद्यालय से बाहर हो जाएंगे तो न्यायालय में आपके लोग नहीं है, अभी भी लोग कम है, तो वहाँ कोई न्याय के लिए न्यायालय में आवाज नहीं रहेगी। सड़क पर आवाज उठाएंगे, आपके कुछ बच्चे चले गए हैं पढ़ने के लिए, आपके कुछ लोग चले गए हैं वहाँ शिक्षक के रूप में पढ़ाने के लिए, उनको अरबन नक्सली और कर्मधारी नक्सली लक्ष्मण यादव को निकाल दिया गया। मैं कह रहा हूँ पढ़ाने के लिए लक्ष्मण यादव जी, कभी प्रोफेसर रतन लाल। तो यूनिवर्सिटी से उठने वाली आवाज चाहे छात्र के मुंह से उठे या शिक्षक के मुंह से उठे, ये उस मुंह को बंद कर देना। सवाल हमारा सर वही है कि यादव चूंकि सीएम बनाया है बीजेपी ने, बिहार यूपी में जो यादव समाज के लोग हैं कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये लोग समाजवाद सतराते हैं। कोई एक यादव को सीएम बना दीजिए, उससे थोड़ी कोई समाज कम्युनल हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। इसलिए यादव समाज का एक बड़ा हिस्सा मजदूर किसानों का समाज है और मजदूर किसान के विरुद्ध में बीजेपी का शासन चल रहा है। इसलिए पूरा समाज कोई कम्युनल बन जाएगा, इनके कम्युनल वायलेंस में आ जाएगा, कम्युनल मोबिलाइजेशन में आ जाएगा, ऐसी बात कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। बिहार में होगा, यहाँ लाल झंडा है ना, यहाँ लाल झंडा है। हम लोग खाली भाषण देने वाले लोग नहीं है, जमीन पर निपटते हैं। तो हम एक सवाल और लेते हैं। अभी जिस प्रकार से मोदी जी का डंका ये देश में बज रहा है, अखबार की माने तो कह रहा है कि सेमीफाइनल जीत गए हैं, 400 पार मोदी जी, सब टीवी यही दिखा रहा है। ये 10 साल तो हो गए उनके। लोग कह रहे हैं भाई अभी मंदिर उद्घाटन करने वाले हैं 22 जनवरी को। तो मंदिर में घंटा कितना बजता है, इससे तो मैं समझता हूँ कि दलित गरीबों पिछड़ों के भविष्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि उनके बच्चों के लिए स्कूल में घंटी कितना बजती है। तो उनका ये सवाल, मंदिर कितना बढ़िया हो वो बात नहीं है, हम बीमार पड़े तो दवा मिलती है कि नहीं सरकारी, हमको अस्पताल और बेड मिलता है कि नहीं, ये मूल बात। हमारा बच्चा पढ़ गया तो नौकरी मिलता है कि नहीं, हम मजदूर हैं तो हमें मनरेगा में काम मिलता है कि नहीं। एक तरफ मनरेगा को मार रहा है, एक तरफ प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से सरकारी नौकरियों को खत्म करके रिजर्वेशन कर रहा है, और दूसरी तरफ मंदिर की वो बात कर रहे हैं। तो लोग तो कह रहे हैं कि भाई जिनको आप बाबरी मस्जिद ढहाने के लिए जिन लोगों को ले गए थे उनको तो कम से कम 10 साल में यार रोजगार देते हैं आज के मौके पे।
आज के मौके पे 22 जनवरी को तुम मंदिर का उद्घाटन करोगे तो कम से कम जिन लोगों को बाबरी मस्जिद ढहाने के लिए गए थे उनके बच्चों को तो रोजगार देते। जातीय जनगणना सवाल चेंज कर रहे हैं। जातीय जनगणना शुरू हुई है बिहार में, इसका असर नहीं दिख रहा है देश में, क्योंकि जो 3 राज्य के चुनाव हुए उसमें बीजेपी जीत गई, जबकि जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया गया था। बीजेपी जीत सकती है, बीजेपी की जिस तरह की राजनीति है तो जीत सकती है। इसमें भी एक बात उठ रही है भाई, चुनाव आयोग आज निष्पक्ष नहीं रहा, ईवीएम पर भी सवाल उठ रहे हैं, ये तमाम सवाल है। तो हम लोगों का तो माले का कहना है कि भाई बीजेपी को हराना है तो बड़ी जन आंदोलन की एकता बने। तो आपकी इंडिया गठबंधन कहाँ मजबूत हो रही है? इंडिया गठबंधन अलग अलग लड़ती है राज्य का चुनाव, राज्यों की पॉलिटिक्स भी अलग अलग है। इसका असर 24 में नहीं होगा, इंडिया और मजबूत होगी। इंडिया गठबंधन 24 में उसकी तैयारी चल रही है और बिहार देखिए हमेशा एक संदेश देता रहा। और जगह जो है सत्ता में जो पार्टियां हैं उनको हटा करके बीजेपी सत्ता में आ गई और बिहार है कि बीजेपी को सत्ता में हटा करके महागठबंधन सत्ता में। इसलिए बिहार का धरती जो है पलट करके मारती है, पलटवार होगा 24 में पलटवार होगा। और बिहार के लोग, लालू जी अक्सर कहते हैं कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। क्या 24 में जो बिहार से गठबंधन तैयार हुआ है इंडिया, वह हावी होगा या मोदी जी फिर से वापसी कर जाएंगे? इसी पे बातचीत कर रहे थे हमारे साथ मनोज मंजिल साहब थे। पूरी बातचीत पे निपट कर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।